हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सविता। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड, आज हम लोग ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए, जो CTS एंड CRTS के स्टूडेंट हैं। फैशन का प्रचलन यानी कि फैशन ट्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, फैशन के दौर में डिजाइनर अपनी रचनात्मकता द्वारा कपड़ों में ... समावेश नहीं करता है। फैशन के दौर में डिजाइनर अपनी रचनात्मकता द्वारा कपड़ों में ... समावेश नहीं करता है। ए, नवीनतम चलन का, बी, नवीनतम स्टाइल का, सी, फैब्रिक की नई किस्मों का, डी, धुलाई करने में सुलभता। तो फैशन के दौर में डिजाइनर अपनी रचनात्मकता द्वारा कपड़ों में ... समावेश नहीं करता। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर डी है, धुलाई करने में सुलभता का। एंड क्वेश्चन नंबर 2, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर अपनी कला और नई पोशाकें तैयार करवाकर ... बड़े बड़े फैशन डिजाइनर अपनी कला और नई पोशाकें तैयार करवाकर ... ए, सीधा बड़े बड़े शोरूमों में लगवा देते हैं, बी, शोरूम वाले फैशन शो करवाते हैं, सी, फैशन डिजाइनर्स अपने शो का आयोजन करवाते हैं, डी, उक्त में कोई नहीं। तो बड़े बड़े फैशन डिजाइनर अपनी कला और नई पोशाकें तैयार करवा के क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, फैशन डिजाइनर्स अपने शो का आयोजन करवाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3, नामी फैशन डिजाइनर से फैशन शो ... नामी फैशन डिजाइनर से फैशन शो ... ए, केवल अभिजात वर्ग के लिए आयोजित होते हैं, बी, केवल फैशन के बड़े उद्योगपतियों के लिए होते हैं, सी, केवल फैशन कला प्रेमियों के लिए आयोजित होते हैं, डी, उक्त सभी वर्गों के लिए आयोजित होते हैं। तो नामी फैशन डिजाइनर से फैशन शो जो होते हैं वो किन के लिए होते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, उक्त सभी वर्गों के लिए आयोजित होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4, फैशन के व्यापार मेले ... फैशन के व्यापार मेले ... ए, केवल देसी दर्शकों के साथ व्यापार के लिए होते हैं, बी, केवल अंतर्राष्ट्रीय उद्योग के लिए होते हैं, सी, इनमें प्रदर्शित फैशन पुराने माल का स्टॉक क्लियर करने के लिए भेजा जाता है, डी, देसी विदेशी सभी व्यापारियों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। तो फैशन के व्यापार मेले में क्या क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, देसी विदेशी सभी व्यापारियों को बहुत लोकप्रिय होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5, बुटीक एक ... स्तर पर फैशन वस्त्रों का व्यापार का तरीका है। बुटीक एक ... स्तर पर फैशन वस्त्रों का व्यापार का तरीका है। ए, छोटे या माध्यम, बी, बहुत बड़े, सी, औद्योगिक, डी, उक्त में कोई नहीं। तो बुटीक जो है वो कौन से स्तर का व्यापार है या कौन से स्तर का फैशन वस्त्र व्यापार है? तो इसका राइट आंसर ए है, छोटे या माध्यम। एंड क्वेश्चन नंबर 6, बुटीक में प्रायः ... फैशन के वस्त्र ही बेचे जाते हैं। बुटीक में प्रायः ...
डॉट 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 फैशन के वस्त्र ही बेचे जाते हैं? ए पुराने व सनातन परंपरा के, बी नवीनतम चलन के, सी बूटेदार डिजाइन वाले, डी उक्त में कोई नहीं। तो बुटीक में प्रायः कौन कौन से वस्त्र बेचे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी नवीनतम चलन के। इसका राइट आंसर बी है नवीनतम चलन के, यानी जो ट्रेंड में रहते हैं वही ड्रेस बुटीक में बेचे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बी है। एंड क्वेश्चन नंबर 7, बुटीक का काम मध्य स्तर से बड़ा हो जाता है तो पोशाक बनाने का काम डॉट 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 दे दिया जाता है। बुटीक का काम मध्य स्तर से बड़ा हो जाता है तो पोशाक बनाने का काम डॉट 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 दे दिया जाता है। ए गली मोहल्ले के टेलरों को, बी बड़े फैशन हाउसों को, सी पोशाक निर्माण इकाई को, डी ग्राहक को स्वयं बनवाने के लिए। तो बुटीक का काम मध्य स्तर यानी कि जो मीडियम वर्ग का स्तर है उससे जो बड़ा हो जाता है तो पोशाक बनाने का काम किसको दे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी पोशाक निर्माण इकाई को। जो पोशाकें बनाते हैं उन सभी लोगों को दे दिया जाता है पोशाक निर्माण करने के लिए। तो इसका राइट आंसर सी है पोशाक निर्माण इकाई को। एंड क्वेश्चन नंबर 8, प्रचलित फैशन को लोकप्रिय बनाने में डॉट 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 का सबसे अधिक योगदान होता है। प्रचलित फैशन को लोकप्रिय बनाने में डॉट 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 का सबसे अधिक योगदान होता है। ए फैशन डिजाइनर, बी बड़े बड़े फैशन शोरूमों, सी स्केच असिस्टेंट, ड्रेस डिजाइनर आदि की टीम, डी उक्त सभी। तो प्रचलित फैशन को लोकप्रिय बनाने में डॉट 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 यानी कि किस सबसे ज़्यादा किसका अधिक योगदान होता है? तो इसका राइट आंसर है डी उक्त सभी का। उक्त सभी का फैशन डिजाइनर का भी होता है, बड़े बड़े फैशन शोरूमों का भी होता है, स्केच असिस्टेंट एंड ड्रेस डिजाइनर की टीमों का भी होता है। तो इसका राइट आंसर डी है। प्रचलित फैशन को लोकप्रिय बनाने में इन सभी लोगों का योगदान रहता है। तो इसका राइट आंसर डी है। एंड क्वेश्चन नंबर 9, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र का फिल्मों और फिल्म कलाकारों से प्रभावित होना डॉट 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 है। फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र का फिल्मों और फिल्म कलाकारों से प्रभावित होना डॉट 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 है। ए स्वाभाविक नहीं, बी स्वाभाविक, सी सरल नहीं, डी उक्त में कोई नहीं। तो फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में फिल्मों और फिल्म कलाकारों से प्रभावित होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर बी है स्वाभाविक। एंड क्वेश्चन नंबर 10, नए फैशन को प्रचलित करने में डॉट 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 की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नए फैशन को प्रचलित करने में डॉट 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 की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ए टेलीविज़न, बी समाचार पत्र पत्रिकाओं, सी फिल्मी कलाकारों, डी उक्त सभी। तो नए फैशन को प्रचलित करने में किसकी भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर है डी उक्त सभी। नए फैशन को प्रचलित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो ये सभी चीज़ें हैं। टेलीविज़न, समाचार पत्र पत्रिकाओं और फिल्मी कलाकारों द्वारा नए फैशन को हम प्रचलित कर सकते हैं, नए फैशन को हम प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। तो वो क्या क्या चीज़ हैं? तो ये सारी चीज़ों से हम प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, नए फैशन को प्रचलित कर सकते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो इन सभी चीज़ों का है। तो इसका राइट आंसर डी है उक्त सभी। एंड क्वेश्चन नंबर 11, फैशन की दुनिया में सबसे अग्रणी शहर डॉट 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 का नाम आता है। फैशन की दुनिया में सबसे अग्रणी शहर डॉट 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 का नाम आता है। ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी पेरिस, डी मुंबई। तो फैशन की दुनिया में सबसे अग्रणी शहर का नाम बताइए। तो यहाँ पर कौन सा नाम आता है?
तो इसका राइट आंसर है सी, पेरिस। एंड क्वेश्चन नंबर 12, फैशन का दौर यूरोप में सबसे पहले शताब्दी में शुरू हुआ था। फैशन का दौर यूरोप में सबसे पहले शताब्दी में शुरू हुआ था। ए 14वीं शताब्दी, बी 15वीं, सी 18वीं, डी 19वीं। तो फैशन का दौर यूरोप में सबसे पहले किस शताब्दी में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ए 14वीं शताब्दी में। एंड क्वेश्चन नंबर 13, फैशन की सर्वप्रथम पत्रिका जर्मनी में सन में प्रकाशित की गई थी। फैशन की सर्वप्रथम पत्रिका जर्मनी में सन में प्रकाशित की गई थी। ए 1486, बी 1586, सी 1895, डी 1905। तो फैशन की सर्वप्रथम पत्रिका जर्मनी में किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बी 1586। एंड क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय फैशन डिजाइनर फैशन की दुनिया में डिजाइनों के कारण प्रसिद्ध हैं। भारतीय फैशन डिजाइनर फैशन की दुनिया में डिजाइनों के कारण प्रसिद्ध हैं। ए केवल पारंपरिक भारतीय, बी पारंपरिक तथा यूरोपीय सभ्यता के मिश्रित, सी केवल पाश्चात्य सभ्यता, डी उक्त सभी। तो भारतीय फैशन डिजाइनर फैशन की दुनिया में किस डिजाइनों के कारण प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है बी पारंपरिक तथा यूरोपीय सभ्यता के मिश्रित। एंड क्वेश्चन नंबर 15, भारत के सिनेमा जगत में सर्वाधिक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का नाम है। भारत के सिनेमा जगत में सर्वाधिक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का नाम है। ए मनीष अरोरा, बी मनीष मल्होत्रा, सी मनीष खोसला, डी संदीप खोसला। तो भारत के सिनेमा जगत में सर्वाधिक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है बी मनीष मल्होत्रा। एंड क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय फैशन डिजाइनर राघवेंद्र राठौर पोशाकों के डिजाइनिंग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। भारतीय फैशन डिजाइनर राघवेंद्र राठौर पोशाकों के डिजाइनिंग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ए फिल्मी कलाकारों की, बी पश्चात जगत की, सी राजस्थानी, डी उक्त सभी। तो भारतीय फैशन डिजाइनर राघवेंद्र राठौर किस पोशाकों के डिजाइनिंग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर सी है, राजस्थानी। एंड क्वेश्चन नंबर 17, फैशन डिजाइनर रोहित बल की पोशाकें डिजाइन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। फैशन डिजाइनर रोहित बल की पोशाकें डिजाइन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। ए केवल पुरुषों, बी केवल महिलाओं, सी फिल्मी कलाकारों, डी महिलाओं और पुरुषों दोनों। तो फैशन डिजाइनर रोहित बल किन किन लोगों की पोशाकें डिजाइन करने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है डी महिलाओं और पुरुषों दोनों के। एंड क्वेश्चन नंबर 18, सब्यसाची मुखर्जी फैशन डिजाइनिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। सब्यसाची मुखर्जी फैशन डिजाइनिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ए पश्चात, बी एंटीक, सी तड़क भड़क वाले, डी उक्त में कोई नहीं। तो सब्यसाची मुखर्जी किस चीज़ के लिए फैशन डिजाइनिंग विश्व में प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है बी एंटीक। एंड क्वेश्चन नंबर 19, जे वाल्या ने कला को विश्व प्रसिद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। जे वाल्या ने कला को विश्व प्रसिद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। ए राजस्थानी कढ़ाई, बी पंजाब की फुलकारी, सी एंटिक पैचवर्क, डी उक्त में कोई नहीं। तो जे वाल्या ने किस कला का विश्व में प्रसिद्ध महत्वपूर्ण स्थान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान किया है? तो इसका राइट आंसर है ए राजस्थानी कढ़ाई। सो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।
फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। नमस्कार।